एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव स्पेस। और आज का टॉपिक ऐसा है जो सबके लिए, हर एक लिविंग बीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑल आर कनेक्टेड बाय वाइब्रेशंस, एनर्जी, ये सारी चीजें ना एग्जिस्ट करती है। एंड दैट इज व्हाई वी हैव विद अस रेकी ग्रैंड मास्टर, जो बहुत सारे फील्ड्स में इनकी एक्सपर्टीज है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इनकी एनर्जी। शी हैज रियली ट्रांसफॉर्म मेनी लाइव्स। तो इस चीज पे, इस टॉपिक पे, टू चेंज योर लाइफ, आई थिंक गाइस ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव विद अस मिस शिखा जैन। शिखा जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर वैल्यूएबल टाइम। आई नो यू आर बिजी एंड डूइंग दिस व्लॉग फॉर मी। लोगों तक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। So thank you and welcome. Thank you so much, Neha, for having me here. I'm really happy that I'm getting a chance. I mean, basically, I'm getting one more chance to serve people and spreading awareness. So, yes, I'm really thankful. And yes. Yeah, and before we start with the session, guys, please subscribe to my channel ना। अभी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इट रियली हेल्प्स मी grow and get motivated. Shika ji, now please introduce yourself with the number of experience you have, years. कितने साल से आप ये कर रहे हैं? Yeah. So Neha, basically I started my journey from about 2013. I did my Reiki Grandmaster, and since about 8-9 years I've been practicing Reiki, and with God's grace and गुरु की कृपा से काफी अच्छे सक्सेसफुल केसेस रहे मेरे। काफी क्रिटिकल केसेस भी हमने डील किए। like there was a lady who was in on last stage bone marrow cancer. उनको हमने हील किया, we could heal that. तो मैं तो इसको अब एक निमित्त ही मानूंगी कि हाँ, मेरे माध्यम से वो हील हो पाए। और yeah, and since last 4 years, like I decided कि I should add many more alternative therapies and more modalities to this. So I started learning about Vastu, astrology. I learned about Nimitta Vigyan as well. Recently, I have added color therapy and numerology to this. I'm also learning acupressure therapy. So yeah, I've been trying to grow up into the spirituality, and this is my area of interest. Yes, yeah, I mean, it's amazing. It's amazing how, you can heal people through these things, जो actually जिसकी वजह से हमारी बॉडी बनी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है लोगों को जानने के लिए भी। ऑफ कोर्स देयर आर डॉक्टर्स एंड एवरीथिंग, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप अगर बिलीव करते वो हो जाती है आपके साथ, जैसे आपने कहा। डॉक्टर्स हैड सेड नो, एंड हमने उनको क्योर किया। आई मीन बाय गॉड्स ग्रेस, अगेन आई से कि हम एक कारण बने उनको ठीक करने का। बट yes, I have had cases where doctors also had said no, and we could heal that person, and today they are living with good grace, and we have a thankful feedback videos from them. So very nice, yeah. Very nice. और क्या चाहिए? Yes. So Shikha ji, what is energy? Energy is created when an atom and जीव, they both जब दोनों मिक्स होते, जब दोनों मिलते हैं आपस में, तब एनर्जी को क्रिएट करते हैं, है ना। तो बेसिकली जैसे हम हिंदू धर्म में बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश बेसिकली क्या है ना, क्या है? ब्रह्मा से क्या होता है? ब्रह्मा भाव बने, है ना। विष्णु से एक घटना चली, राइट, और महेश मतलब सृष्टि का नाश हो गया। तो दिस इज व्हाट इज एनर्जी इज एक्चुअली, कि कहीं कोई संपर्क मिला और एक भाव बने, और वो भाव फिर हैपन हो एंड दैट डिस्ट्रॉयड। तो बेसिकली दिस इज व्हाट द एनर्जी पैटर्न इज, कि हाँ चलो एक चीज हुई एंड वो नष्ट हुई, ऐसे करके एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है। दिस इज व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स इज अबाउट, जो इसका आजकल बहुत अच्छा प्रचलन है। आई मीन आई एम श्योर मेनी पीपल हैव हर्ड अबाउट इट। That is another different topic, वो बहुत बड़ा huge topic है उसके बारे में। And any alternate therapy और any healing modality, जब कभी भी हम ऊर्जा विज्ञान की बात करते हैं, तो it is all about energy। जैसे वास्तु में, वास्तु is all about balancing the tattvas, the 5 tattvas that are elements जो हमारे होते हैं, 5 elements होते हैं, उसके बारे में, है ना। And like that
वास्तु में कैसे बोलते हैं कि देयर इज एन एनर्जी व्हिच इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू टुवर्ड्स द साउथ, है ना, ऐसे नीचे से जो हमारे अर्थ के नीचे से जो एनर्जी है वो मूव कर रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ में। लाइकवाइज जो ऊपर की एनर्जी है वो मूव कर रही है किधर से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ से, इन द फॉर्म ऑफ सन एंड ऑल, राइट। तो ये बेसिकली इट ऑल क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एनर्जी, एंड इफ वी वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, बिकॉज ultimately our body is also made of these 5 tattvas, 7 elements and these navgrahas, yad brahmande tat pinde, आप सबने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो वो बेसिकली if we start working in coordination with the universe, right, तो वो it start helping us, and nature के विरुद्ध नहीं, nature के साथ चलना है, and automatically then it starts working us and helping us. Okay. So this is what I'll say. Yeah. और अभी what is Nadi Tantra then? Yeah. So Nadi Tantra is how this energy flows into our body, right? Neha, so what I'd like to tell you here कि आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हमारे शरीर में टोटल कितनी 72,000 नाड़ियां, yes, not less, not more, 72,000 नाड़ीज are there in our body which flows from our नाभि, जो हमारे navel से बहती है, that is why our navel is so important, because this is our power house. Like किसी एक इलेक्ट्रिक शाफ्ट होता है और वहां से सारी एनर्जी रन होती है, that is our पावर हाउसेस, कि हमारे नाभि से सारी शक्तियां ये प्रवाह होती हैं 72,000 नाड़ियों में, और पूरे शरीर में इस ऊर्जा का विस्तार करती हैं, ठीक है। तो ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, इसमें भी कुछ प्रधान और कुछ मतलब अति प्रधान जिनको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाड़ी होती है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट नाड़ीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाड़ीज फॉर अस आर 3 नाड़ीज, लाइक जो हमारे सहस्रारा चक्रा से रूट चक्रा को हमारे कनेक्ट करती हैं, दोस हु बैलेंस द एंटायर एंडोक्राइन सिस्टम इनटू आवर बॉडी, okay, and they balance the chakra system as well, because वो chakras पूरे हमारे नाड़ी से कनेक्ट होते हैं। So these nadis are like Ida, Pingala and Sushumna. Here if you can share the screen, I'll just like to show a chart from where जहाँ से लोगों को थोड़ा better समझ में आएगा। Shall I? Yes, sure. So I'd like to show this chart to you from where it can be clear. It can be very very clear. So you can see this person is sitting in a Sukhasan, okay, and you can see there is ये जो 3 मेजर लाइन है बीच में जो चल रही है, वन ऑन द लेफ्ट एंड वन ऑन द राइट एंड वन इन द सेंटर, है ना। और इसी से हमारे 7 चक्रा, जो 7 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो आपको स्टार के रूप में या राउंड राउंड फॉर्म में दिख रहे हैं, दीज आर द चक्रा सिस्टम, ओके। So these nadis are very very important and everybody should know about it, that the कई बार क्या होता है नेहा कि हमारी हमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हम when we go to the doctors and doctors से नहीं आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, because they scan and उनके स्कैन में कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी स्कैनिंग हो, उनकी जो एक्सरे है, MRI है या ECG है, किसी भी चीज का रिपोर्ट जब हम कराते हैं तो उसमें नहीं आते हैं वो प्रॉब्लम, they say you're perfectly fine, there is no problem with you, right? But yes, I mean still we keep getting symptom to जो हमारे शरीर है, हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को सिम्टम भेजती रहती है कि नहीं something is wrong, या पेन के तरीके से या किसी ना किसी तरीके से सिम्टम भेजती रहती है। तो बेसिकली वो समय है जब ये बॉडी में बीमारियां घर करना शुरू कर जाती है हमारे सूक्ष्म शरीर में। तो दिस नाड़ी तंत्र जो है हमारा, ये हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर को एक्टिवेट करता है, हमारे पूरे सूक्ष्म शरीर पर काम करता है, हमारे सूक्ष्म शरीर को ड्राइव करता है बेसिकली, आई शुड से, ओके। तो ये इसी से हमारा पूरा शरीर बैलेंस होता है, and this is like a natural air conditioner system that God has set in our body. And अगर आप लोगों को शायद थोड़ा सा अवेयरनेस है स्वर विज्ञान के बारे में, तो you would know that at a time हमारा एक नाड़ी एक्टिव होता है, एक नाड़ी डिसएक्टिव होता है, मैं नॉट डिसएक्टिव बट नॉट वेरी एक्टिव। तो दैट इज लाइक कि एक तरफ से हमारी ब्रीदिंग
जो हमारी नॉस्ट्रल्स है, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल, उसमें से एक टाइम पे 75% एंड एक टाइम पे 25% ब्रीदिंग्स निकलते हैं, राइट। तो वो जो ब्रीदिंग सिस्टम है हमारा, वो हमारे शरीर को पूरा बैलेंस कर रहा है ना। तो जिस तरफ का आपका ब्रीदिंग सिस्टम एक्टिवेटेड है, दैट मीन्स आपका वो उस तरफ का नाड़ी तंत्र एक्टिवेटेड है, उस तरफ का आपके प्राण ज्यादा एक्टिव है, आपकी उस तरफ की बॉडी ज्यादा एक्टिव है, एंड आपका यूनिवर्स से कनेक्शन भी उस समय आपकी उस तरफ की बॉडी का ज्यादा होगा। ओके, एंड यहाँ से जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से ये जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये पूरी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से वर्क करती है। ये रूट चक्रा से हमारी जो हमारी गुदा होती है वहां से लेके पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक ऊपर रन करती है, जिसको आज तक साइंटिस्ट भी नहीं जान पाए कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की जो मेन पाइप होता है उसमें एक लिक्विड होता है एक तरह का, वो लिक्विड क्या है और वो कैसे वर्क करता है, कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और कैसे हमारी बॉडी को हील करता है ना। और हमको यहाँ पे जो सबसे ऊपर एक लोटस टाइप का दिख रहा है, ये हमारा सहस्त्रारा चक्र है। दिस इज अवर सहस्त्रारा चक्र, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी गेट कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। इसको हम ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं, है ना। जो शायद कुछ लोगों को यहाँ पे योगा का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो उनको ये चीज एजुकेट की जाती है। ये हमारा ब्रह्मरंध्र है। दिस इज लाइक यू नो द सिग्नल टावर फ्रॉम यूनिवर्स टू अस। ओके, सो वेदर वी वांट और नॉट, हम कुछ अच्छा करते हैं या खराब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, बट वो जो यूनिवर्स से है ना, वो कैमरा हर टाइम चल रहा है। आपने कुछ अच्छा किया, क्लिक, आपने कुछ खराब किया, क्लिक। तो यू नो that system is running and it working by itself, whether we want or not. तो ये नाड़ी तंत्र पे अगर हमने, जैसे आई हैव टोल्ड यू, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक एज आई सेड, कि मतलब बहुत ही इसको बैलेंस करना, इसको कैसे हम शोधन करना, जैसे नाड़ी तंत्र शोधन के बारे में बहुत सारे आजकल क्लासेस होते हैं। तो ये इससे हम अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं, और अपनी जो शक्तियां हैं, आत्मा की शक्तियां जिसको बोलते हैं, उसको जागृत कर सकते हैं। तो this is what I'll say in this much of time about नाड़ी तंत्र। So नाड़ी तंत्र, जैसे कि यहाँ पे मैं 7 चक्रा देख रही हूँ, so नाड़ी तंत्र goes hand in hand with the study of 7 चक्रास also, मतलब वो टुगेदर स्टडी है, टुगेदर स्टडीइंग है। लाइक जैसे आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, राइट, तो अगर आपका वो स्विच बोर्ड कहीं से अगर काम करना एक रूम का बंद कर देगा तो उस पूरे रूम की वायरिंग नहीं काम करेगी, तो उस पूरे रूम का कनेक्शन कट हो जाएगा। सो लाइक दैट इज अवर 7 चक्रास आर। ये हमारे जो 7 चक्रा है उस पर्टिकुलर एरिया में एनर्जी का फ्लो कराते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, राइट। सो हर चक्रा से हर बीमारी को रिलेट कर सकते हैं। I mean, every बीमारी इज रिलेटेड टू वन चक्रास। लाइक हमारी जो इनसिक्योरिटीज है, हमारे फियर है, और इन एनी, आई मीन नॉट ओनली बीमारी बट एनी प्रॉब्लम इन अवर लाइफ, लाइक जैसे थोड़ा सा इमोशनल इशू है, इट इज रिलेटेड टू अवर आज्ञा चक्रा, you know, and our fear, our insecurities are related to our root chakra, our lower confidence is related to our Manipura chakra, you know. तो ये not only बीमारी, but when we talk about holistic healing, we're talking about mental, emotional and physical health, you know, as a holistic health. Yeah, मतलब मैं regularly इसको feel करती हूँ. The people who learn Reiki from me, and there's a particular way, after learning Reiki, there's a particular way of healing your body, you know, cleansing your body for 21 days. And when we go through that process, there are like उनकी जो बहुत सारी बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिक क्योर हो जाती हैं, बिकॉज वो 7 चक्रास वहाँ पे बैलेंस होते हैं। I've had students जिनके शुगर निकल जाती है, you know, कोलेस्ट्रॉल निकल जाती है, शुगर निकल जाती है, बहुत टाइम से हुआ बैक पेन चला जाता है, just in 21 days, you know. So we need to start in our Sujma chakra and stop the disease from then and there, instead of, you know, एक बार बीमारी घर कर लेती है and start affecting our body system, तब हम उसको क्योर करने की जगह
या यू नो आपने ना बहुत अच्छी बात कही। एक एक्चुअली हम बहुत सारे न्यूज सुन रहे हैं, यू नो पीपल आर यू नो गेटिंग डिस्टर्ब, इनसिक्योरिटी हो या यू नो यंग एज हार्ट इश्यूज, यंग एज काफी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, स्ट्रेस हो रहा है। सो नहीं, इस माध्यम से बिकॉज ऑफ यू शिखा जी आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि अपने लाइफ में से 21 दिन अपने आप के लिए निकालिए, रेकी अपने आप पे ट्राई कीजिए, हील योरसेल्फ। वी हैव शिखा जी, आपको कोई आगे क्वेश्चन है इसके ऊपर या आपको उनको अप्रोच करना है, डेफिनेटली आई हैव अवर कॉन्टैक्ट नंबर, हम कर सकते हैं। बट 21 दिन अपने लिए, अपने बॉडी को हील करने के लिए आप निकाल सकते हैं, आई एम श्योर। मैंने खुद के ऊपर इसको यूज किया है, देन आई डिसाइडेड कि नहीं, आई शुड यू नो टेक इट थ्रू टू द अदर पीपल एज वेल, बिकॉज दिस इज समथिंग, when I tried everything, I had started taking pills at night because of my sleep issue, but nothing worked actually, literally कुछ काम नहीं करता है, that never stop, that will just subside your symptoms, that's all it will do. But when you start working on your सूक्ष्म शरीर and वहां से आप डिजीज को निकालते हो, तो ऑटोमेटिकली आगे आपको स्प्रेड नहीं होता है, and that also goes by itself, you know, and the sooner you work, the better results you get. Yeah, I agree. Thank you for that. And आपने ना कुछ कहा था इसके पहले अबाउट प्राणिक हीलिंग एंड यू नो रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग बेसिकली। तो प्राणिक हीलिंग क्या है? Yeah. Okay. So, see, pranic healing is a comparatively newer concept to Reiki. Okay. I believe more on Reiki instead of pranic healing. Yes, but I use a mix of both. Generally, in some few things, जैसे aura cleaning में pranic healing is always very helpful. So, इसमें basically, let me tell you the difference between Reiki and pranic healing first. सी रेकी में क्या करते हैं हम, यूनिवर्स की एनर्जी को कॉल करते हैं, उसको चैनलाइज करते हैं अपनी बॉडी में, एंड वी लेट द यूनिवर्स एनर्जी ओनली हील द बॉडी और इमोशनल और फिजिकल बीइंग ऑफ द पर्सन। ओके, बट इन प्राणिक हीलिंग व्हाट वी डू, हम अपने शरीर की ही एनर्जी को बढ़ाते हैं। ओके, हम अपने ही शरीर की, अपनी चक्रास की एनर्जी को बढ़ाते हैं और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं अदर पर्सन की हीलिंग के लिए। So for me, comparatively, I will say that sometimes pranic healing becomes a little, risky, because you need to take a lot of precautions over there in comparison to Reiki healing. Reiki healing में whereas just आप थोड़ी सी cleansing करोगे तो आपको it is not going to affect your body in any ways. Okay. It is going to help on. Yeah. Okay, good to know that. And अभी हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि व्हाट इज कलर थेरेपी। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट मेरे लिए भी है, जो आपने पहले कहा था कि आप कलर थेरेपी भी आपने वर्क किया है। What is color therapy and really how does it affect your body? I mean, it's very interesting to know. Yeah, so color therapy is actually very, very interesting, and this work on the basis of our meridian system basically. Okay, so first thing I like to tell कि कोई भी चीज में नया सीखते हो तो उसको I first try to relate with our शास्त्रा और ग्रंथ, हमारे जो हमारे मतलब हमारे पुराणों में क्या लिखा हुआ है। तो what I could find is that this color therapy is related to द सूर्य चिकित्सा। पहले जब जमाने में सूर्य चिकित्सा हुआ करती थी, जहाँ पे आजकल भी जो सनबाथ का बहुत प्रचलन है, राइट? तो सनबाथ के बारे में जब हम बताते हैं तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट 7 रेज एंड 5 पॉइंट्स, 5 एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं। एनी चिकित्सा यू टेक, इट्स ऑल अबाउट 5 एलिमेंट्स एंड 7 कलर्स। ओके, तो सो ये जो 7 कलर्स होते हैं, दिस हैव लाइक डिफरेंट इम्पैक्ट्स इन अवर बॉडी। ये हमारे, जैसे मैंने बताया कि जो 7 चक्रास है, उन 7 चक्रों के अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग काम है ना? ठीक उसी तरह से जो 5 तत्व हैं, उन 5 तत्वों का भी अलग अलग मीनिंग है और अलग अलग काम है ना? और इनकी कलर्स भी अलग अलग है। तो बेसिकली हमें जब हमारी शरीर में कोई डिजीज आती है तो इसका एक बेसिक ये है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एलिमेंट के डिस्टर्ब होने की वजह से आती है। ओके,
या सो हम बेसिकली क्या करते हैं, कलर थेरेपी के माध्यम से उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। ओके, 5 एलिमेंट्स हम यूवीवर्स के लिए वापस बोलते हैं, विच इज फायर, अर्थ, रेन। या I'll tell you like this, जैसे हम अपने 5 फिंगर्स पे लेते हैं हमेशा इसको, तो द हाईएस्ट फिंगर इज स्काई। ओके, जो हाईएस्ट फिंगर है दिस इज स्काई, ये आकाश तत्व है। एंड दिस थंब इज ऑलवेज अग्नि। ओके, और हाँ अग्नि। एंड ये नीचे जब हम ऐसे करते हैं अपने, तो सबसे नीचे पृथ्वी, और फिर जल, और ये वायु। वायु है ना, इसीलिए जब हम ये ध्यान की मुद्रा लगाते हैं, अपने अंदर जो वायु है उसको बैलेंस करते हैं, सो दैट कॉन्सेंट्रेशन, वायु और अग्नि। See, Mudra Vigyan is also related to this. Yes, Mudra Vigyan is another topic that I have studied, which I have not mentioned. तो ये जब हम वायु और इसको अग्नि को बैलेंस करते हैं, तो हमारे अंदर जो concentration power है वो बढ़ती है. Okay. You know, the flow stops. Yeah. So color therapy has a similar concept. इसमें हम अपने शरीर में 5 elements को बैलेंस करते हैं अपने मेरिडियन पॉइंट्स के माध्यम से। ओके, तो बेसिकली हमारे शरीर में अलग अलग मेरिडियन पॉइंट्स हैं, अलग अलग, जैसे हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर में, सुजोग थेरेपी में कहते हैं, हमारे हाथ जो है इसमें हमारी पूरी बॉडी, पूरी बॉडी हमारे इसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। मैनी पीपल वुड नो कि ये जो हमारा ये थंब है, दिस इज अवर हेड। ओके, दिस इज अवर हेड, एंड ये जो हमारे ये जो साइड वाले फिंगर्स है, दीज आर हैंड्स, एंड दीज आर द 2 feet ऑफ अवर बॉडी। The middle 2 fingers are the feet of our body. Okay, so अगर हम इसको उल्टा ऐसे ले लेते हैं, तो ये हमारे पैर हो गए और ये दोनों हाथ हो गए, और ये थंब को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, राइट? तो ये दिस इज हाउ सुजोग वर्क्स विद, एंड थेरेपी वर्क्स लाइक। और इसी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में पॉइंट्स डिसाइडेड है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट्स है। ओके, तो कलर थेरेपी में हम बेसिकली यही करते हैं कि जहाँ पे जो एलिमेंट डिस्टर्ब है उसके बेसिस पे वहां पे उस कलर से मार्किंग करते हैं, और उस कलर की मार्किंग करने से हमें जो सूर्य की किरणें हैं जब वहां पे पड़ती हैं, तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को बढ़ाती हैं, है ना। अगर जैसे वायु तत्व बैलेंस नहीं है, तो वायु तत्व के अकॉर्डिंग हम कलर्स को डालेंगे और वो हमारे वायु तत्व को बढ़ाएंगे। अगर जल तत्व बैलेंस नहीं है, तो जल तत्व के अकॉर्डिंग हम ब्लू कलर की एनर्जी को बढ़ाएंगे, ब्लू कलर का डॉट लगवाएंगे वहां पे, है ना। तो लाइकवाइज इट वर्क्स बेसिकली कलर थेरेपी। ओके ओके, वो कलर वहां पे लगाना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ, जस्ट एक कुछ स्केच पेन्स होते हैं, उसको कलर्स होते हैं, उसको वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको कलर लगाना है। लाइक दीज आर द चैनल्स, हमारे जो ये सब ये जो फिंगर्स के बीच वाले होते हैं ना, ये सब चैनल्स होते हैं। तो हाँ, तो इन चैनल्स पे कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे हमें कलर्स लगाना होता है। ये हमारा यहाँ पे नोज होता है, यहाँ पे कलर लगाना होता है, बिकॉज दिस इज अवर हेड, दिस इज आवर आईज, एंड दिस इज द नोज। तो यहाँ पे कलर लगाना होता है, तो ऐसे देन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है यहाँ पे। तो ये कुछ कलर्स लगाने होते हैं। ये हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स जहाँ से मेरिडियम सिस्टम फ्लो होता है और बॉडी कनेक्ट होती है, ये जॉइंट्स पे ब्लैक कलर्स लगाने होते हैं। तो ये ऐसे कुछ कलर्स होते हैं जो आपको लगाने से जो सूर्य की किरणें जब वहां पे पड़ती हैं, तो ऑटोमेटिकली इट रिमूव्स द ब्लॉकेज फ्रॉम योर बॉडी एंड स्टार्ट्स द सिस्टम बैक। आपको सूर्य में भी बैठना पड़ेगा, मतलब ये लगा कि आपको यू हैव टू हैव सनलाइट। सनलाइट नो एनीवेयर वेयर आप जहां पे भी हो, सनलाइट तो आपको मिल ही रही है नेचुरली। होल्ड आप कहीं पे भी बैठो, अगर आप रूम में भी बैठो, तो सनलाइट तो आपको मिल ही रही है ना, until unless it is jet black or closed। वैसे दिन में अगर आप लगा के बैठ जाते हो तो वैसे कभी भी आप लगा सकते हैं। इवन अगर ट्यूबलाइट के माध्यम से भी आपको लाइट्स मिल रहे हैं, और वो आपको बॉडी में एनर्जी को फ्लो करेंगे, और आपकी खुद को भी ऊर्जा उसमें काम करेगी। राइट। बट अभी लोगों को ट्राई करने के लिए, सपोज बैक इश्यू है, तो कहाँ पे उनको पॉइंट लगा सकते हैं? ओके, सो बेसिकली जैसे बैक के जब मैं बता रही थी आपको, कुछ ये पॉइंट्स होते हैं, है ना। यहाँ से हमारा ये मिडिल बैक तक होता है, और उसके बाद फिर हमारा मिडिल टू लोअर बैक तक यहाँ के पॉइंट्स आते हैं। ये ऐसे, ये वाला जो मिडिल फिंगर है, ओके, यहाँ तक के पॉइंट्स आते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पॉइंट्स बता सकते हैं कि कहाँ पे किस कलर का स्केच पेन लगाना है। जैसे अगर आपको शोल्डर ब्लेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके, तो शोल्डर ब्लेड के लिए आप
ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आप देखोगे, ये जो जॉइंट वाला पॉइंट है ना, थंब का को जो जॉइंट करता है, दो हाँ पॉइंट दोनों आपको ब्लेड के जैसे ये पॉइंट्स दिखेंगे, हाँ। जस्ट लाइक ब्लेड के जैसे ये पॉइंट दिखेंगे। आप इसको इसको प्रेस कर सकते हो, ओके। नहीं तो यहाँ पर अगर आपको आपकी बॉडी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आई कैन सजेस्ट यू कलर ऑल्सो कि यहाँ पे कौन सा कलर लगाना है। ओके, फॉर नाउ यू कैन पुट रेड कलर ऑन बोथ द साइड्स, और लाइक ये ऐसे डॉट डॉट करके 1 2 3, लेट मी जस्ट शो यू वन सेकंड। Okay, guys, this is या very interesting. दिस विल वर्क इमीडिएटली, ये काम करेगा। यू वोंट बिलीव, आप मैंने एक बार मैं सुबह सो के उठी एंड आई गॉट फ्रोजन शोल्डर बिकॉज रात में ऐसे बच्चे के साथ में सो गई थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, एंड आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग एक्यूप्रेशर, सी लाइक दिस। आपको Okay. इस तरह से ये पॉइंट्स बनाने रहेंगे एंड जस्ट लीव इट लाइक दैट। एक बार ऐसे बना के आप छोड़ दो, इट विल वर्क। सी इट स्टार्टिंग, आपको ऐसा लगेगा, फील होएगा कि ये आपकी मसाज करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। एंड यू कैन डू इट इन द कंप्लीट सर्कल एज वेल, जैसे ये यहाँ से पूरे जो सर्कल है उसमें भी आप बना सकते हो पॉइंट्स। सी Oh, स्केच पेन हो तो अभी आप ट्राई करके देखो, एंड इट विल वर्क, स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली। oh, ओके, okay. Sure. सो लाइक दिस, जैसे हम बात करते हैं तो ये हमारे आईज होते हैं यहाँ पे, ये नोज होता है और ये माउथ होता है, ये ईयर्स होते हैं, और दिस इज द हेड एरिया। तो Okay. सपोज अगर आपको कभी ऐसे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा हो, स्टार्ट प्रेसिंग दिस एरिया, यू नो, Okay. दिस एरिया, ये ऐसे। So acupressure and Color this therapy. goes hand by Hand hand. in हाँ। hand. अगर हाँ. आपको एसिड के कारण सर में दर्द हो रहा है, देन यू हैव टू पुट विच कलर, येलो कलर और ऑरेंज कलर। ओके, हाँ। और अगर आपको जैसे पानी कभी कम पीते हैं, गर्मी के कारण सर दर्द हो रहा हो, है ना, देन यू कैन पुट ग्रीन कलर ओवर हियर। Oh. ओके, ब्लू कलर और ग्रीन कलर। तो ये बेसिकली तत्वास के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि कौन सा तत्व बैलेंस करना है, अकॉर्डिंगली वी कैन पुट द पॉइंट्स ऑन द डिफरेंट चक्रास और मेरिडियन पॉइंट। लाइक हमारा ये जो एरिया होता है, दिस रिफ्लेक्ट्स अवर 7 चक्रास, यू नो। तो यहाँ पे हम अगर 7 कलर के पॉइंट्स, जैसे चार्ट अबाउट 7 पॉइंट्स अगर हम करते हैं, तो वो 7 पॉइंट्स से हमारे 7 चक्रास बैलेंस करता है। And I must say, Neha, that anybody should start working about cleansing and cleaning and balancing their chakras. Basically, जो जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि हमारी कोई भी बीमारी हमारे सूक्ष्म शरीर से ही प्रवेश करती है, हमारे ऑरा से प्रवेश करती है। You know, any disease start entering into our aura before 6 months of making its place. जैसे आपके एक्चुअल स्कैन में कोई बीमारी तब आएगी जब आप 6 महीने पहले, उसके पहले अब वो आपके ऑरा में जगह बना चुकी होगी। विशुद्ध चक्र हमारा ब्लॉक है ना, तो विशुद्ध चक्र जो यहाँ पे गले में गड्ढा होता है, यहाँ पे हमारा विशुद्ध चक्र होता है। तो विशुद्ध चक्र अगर आपका धीरे धीरे करके वहां से एनर्जी प्रॉपर रिलीज नहीं हो रही, वहां के हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस हैं, तो हमारा जो ऑरा होता है उसके 7 लेयर्स हमारे बॉडी के चारों तरफ होते हैं। तो ये जो यहाँ के साइड के जो लेयर्स होते हैं वो थोड़े से वीक होने शुरू हो जाते हैं, वहां पे मतलब होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे बीच बीच में होल्स क्रिएट हो जाते हैं। हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमारे बॉडी के चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड ऑरा। तो उसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं, एंड फ्रॉम दोज होल्स द डिजीज स्टार्ट्स एंटरिंग इनटू अवर बॉडी एंड मेकिंग इट्स प्लेस। तो ये थायराइड काइंड ऑफ रोग या फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम, सर्वाइकल का इश्यू, तो विशुद्ध चक्र से रिलेटेड है ये डिजीज। तो एज आई सेड कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग वी कैन रिलेट टू अवर 7 चक्र एंड सूक्ष्म शरीर, and from there the problem starts actually. और अगर इसको क्लीन करना है फॉर आवर व्यूअर्स, अगर 7 चक्र को क्लीन करना है बेसिक, तो मिनिमम कितने डेज लगते हैं दैट पीपल हैव टू डेडिकेट? Yeah, so again Neha, this is a very relative topic कि कितने दिन लगेंगे कि चक्रास को क्लीन करने में, but yeah, I will say कि minimum 7 days, और yeah, 7 days तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए आपको to start getting that feel कि that yeah, your body will start feeling light and pains कम हो जाएंगे आपको, आपके इमोशनल बैलेंस होंगे। तो ये 7 days का मैं क्लिनजिंग करवाती हूँ, 7 चक्र एक्टिवेशन करवाती हूँ, that always has helped
100% results I have got for that. Okay. Yeah, because and I think उतना आप टाइम आप खुद के लिए दे सकते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि you should be doing Reiki, you should be doing 7 chakras cleansing. ये बहुत important है. मेरा last question would be, please share 2 powerful affirmations जो लोगों को can change their life in a little positive way. Yes, 2 most powerful affirmation that I'd like to give is one is कि बहुत ही इफेक्टिव एंड पावरफुल एफर्मेशन है. आप इसको अपनी खुद की हैंड राइटिंग में, आप जहाँ पे जिस प्लेस पे सबसे ज्यादा रहते हैं वहां पे स्टिक कर लीजिए, एक पेपर पे, A4 साइज पेपर पे अच्छे से ब्यूटीफुली राइट करिए और अच्छे से आप लिखिए इसको, जहां से आपकी बार बार नजर पड़े. बार बार नजर पड़ने से क्या होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता रहेगा, वेदर यू चैंट और नॉट. like switch words works, like जैसे मैं switch words भी बताती हूँ, तो switch words कैसे काम करते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, because that start working on your subconscious mind. जैसे अगर आपके सर में दर्द है तो आपके लिए जो switch word होता है वो change होता है, CHANGE, change. That is the switch word for your any kind of pain. तो ये बेसिकली क्या, चेंज जब हम बोलेंगे तो हमारा दिमाग वहां सर दर्द से हट के कहीं और लगेगा. तो ये कैसे काम करते हैं, ये बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ही काम करते हैं, हमारे अल्फा लेवल पे वर्क करते हैं, ब्रेन पे वर्क करते हैं. तो आपको जो एक पहला इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी वो ये है दैट माय बॉडी, माइंड एंड सोल is completely in harmony and balance with the universe. Because as I said कि हमें जो ये ब्रह्मांड है, पूरा नेचर है, इससे एक सामंजस्य बिठा के रखना है, और जितना ज्यादा हम सामंजस्य बिताएंगे उतना ही ज्यादा प्रकृति हमें हेल्प करेगी, बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ नेचर. तो हमारे कार्य, हमारे सभी वर्क ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही इजीली होना. Another affirmation which is very very important to everyone, आई थिंक सबकी विशेस होते हैं कि वो खुद बहुत खुश रहे और उनकी फैमिली भी बहुत खुश रहे. तो यस, आई वुड लाइक टू से माय फैमिली स्टेज हैप्पी फॉरएवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ. ये एक एफर्मेशन अगर आप अपनी वेस्ट वॉल पे, अपने घर की वेस्ट वॉल जो कि एक्सटीरियर वॉल है, वहां पे अपनी खुद की हैंड राइटिंग में बना के लगाते हो, यू कैन सी द चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ. This is very very powerful. I have told at least hundreds of people, and this has worked for all of them. Pasting it on a west wall is basically related to Vastu energy. Okay. So thank you so much, Shikha ji, for this wonderful session. Guiding us, creating this awareness, जो हमारा motto है इस blog का, on so many topics, so that people can think differently and help themselves. So thank you for collaborating with me, and we will stay in touch. We will give people more knowledge, more awareness on various other topics related to this path. So thank you for coming here, and thank you. Subscribe, guys. Thank you so much, Neha. Thank you so much for having me here. And yes, definitely let me know what people want. I would love to use your platform to make awareness and spread awareness amongst the people. Basically, how can I help? I would love to help. And yes, please subscribe our channel, everyone. Neha is doing a wonderful job, basically, for all of you. Thank you. Bye. Thank you. Bye.